मिलेनियर, स्वागत है आप लोग का ट्रेडिंग विद जेएस के एक नए एपिसोड पे। मेरा नाम है अखंड और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे द फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग यानी द बुक जिसका नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। अभी मार्केट गिरा हुआ है और ये बुक समझ जाओ कि मेरे को लग रहा था, मैं जब बुक को रिवीजन कर रहा था तो मेरे को ये लग रहा था कि इसी दिन के लिए जो बेंजामिन सर है उन्होंने इस बुक को लिखा हुआ था, ठीक ना। तो इसमें बहुत सारी चीजें तुमको समझ में आएंगी और बुक का जो बेस्ट बाइंग लिंक है तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको चेक कर लेना। वहां से कम रेट में तुम बुक को मंगा सकते हो हिंदी और इंग्लिश में, और जरूर पढ़ना इस बुक को। और ये है इसके राइटर जिसको बोला जाता है द फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग। ये जो वीडियो है मैं एक एक चैप्टर कई पार्ट्स में लेके आऊंगा और उसका पीडीएफ तुमको प्रीमियम ग्रुप में मिल जाएगा। उसके लिए पिन कमेंट चेक करके इसका पीडीएफ जरूर ले लेना। अगर बुक खरीद नहीं सकते हो तो पीडीएफ लेके पढ़ सकते हो, या फिर जो मैंने पीडीएफ बनाया हुआ है बुक को पढ़ के, ये पीडीएफ मेरे को लगता है कि बुक से भी अच्छा है क्योंकि उसका क्रश है इसमें, ठीक ना। बुक पढ़ने का समय नहीं है तो इस पीडीएफ को जो मैंने बनाया है पढ़ लेना। इसका है ये है चैप्टर 1 और इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेकुलेशन इस बुक का नाम है, चैप्टर 1 का नाम है। इस चैप्टर में जो सर हैं वो क्या बोल रहे हैं एक एक चीज में बताऊंगा। इसका पीडीएफ हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है प्रीमियम ग्रुप में, ठीक ना। तो वहां से जाके एक बार जरूर देख लेना, ठीक। तो आइए समझते हैं कि बेंजामिन सर क्या बता रहे हैं इसमें और मेरे से क्यों तुम सीख सकते हो, क्योंकि मैं ये सारी चीजें तुम पढ़ लो कि मैं फॉरेक्स, क्रिप्टो, इंडियन मार्केट को अच्छे से समझा सकता हूं और सारी चीजें हैं, ठीक। अब आ जाओ समझते हैं। देखो, अगर तुम्हें इस बुक में, देखो सबसे पहली बात तो ये समझो कि इसका जो बुक का ओरिजिनल प्राइस है वो मान के चलो लगभग शायद 4000 प्लस है अमेजॉन पे, जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल बुक। और जो बुक का ही जो कॉपीज मिलती हैं, ठीक ना, जो ओरिजिनल बुक नहीं है, हार्ड कॉपी में नहीं है बुक, जो ओरिजिनल कॉपी नहीं है वो तुमको 300 से 400 का बुक पड़ता है, ठीक ना। तो इस बुक में और इस बुक में थोड़ा सा डिफरेंस होगा क्योंकि मेरे पास ये वाली बुक है जो 4000 प्लस की है, ठीक ना। मैंने ऑलरेडी बताया था कि मैं बुक ज्यादा पढ़ता हूं, तो ये वाली है। तो इसमें थोड़ा सा चैप्टर में तुमको डाइवर्जन मिलेगा, मतलब किसी के पास में भी कोई कॉपी बुक हो या फिर कोई और बुक हो तो उसका नाम द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ही हो, बट चैप्टर थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। बाकी जो मेन बुक है उसका मैं इसमें क्रश तुमको दे दूंगा और सारी चीजें तुम्हारे एक्सप्लेनेशन के हिसाब से कर लेना, ठीक ना। अब आ जाओ समझते हैं। अगर तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, ये थोड़ा सा कुछ कोट्स हैं जो इस बुक से तो नहीं है बट इस बुक में जो बताया गया है उसी से रिलेट करती है, तो इस चीज को समझ लो। अगर तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, अगर तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो सबसे पहले फाइनेंशियल एजुकेशन लो। देखो, अगर तुमको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम है क्या? अगर कोई व्यक्ति बिना काम किए जिंदा रह रहा है, मतलब अगर मैं बोलूं कि आज मैं काम कर रहा हूं तो भैया मेरा 2 लाख रुपए महीने आ रहे हैं, 3 लाख रुपए महीने आ रहे हैं। अगर मैं कोई काम नहीं कर रहा हूं तो क्या मेरे 2-3 लाख रुपए महीने फिर भी आ रहे हैं, 1 लाख ही आ रहा है, 50,000 ही आ रहा है? समझ जाओ कि देखो, अगर फाइनेंशियल फ्रीडम ये है, वेल्थ वो है कि तुम अगर कुछ काम ना करो तो कितने सालों तक जी सकते हो, मस्त से एकदम खा पी के बढ़िया, जैसे अभी मैं लाइफस्टाइल जी रहा हूं वैसे मैं कितने सालों तक बिना काम किए रह सकता हूं। तो वो है असली फाइनेंशियल फ्रीडम, उसे फाइनेंशियल फ्रीडम बोला जाता है, ठीक ना। फाइनेंशियल फ्रीडम ही अल्टीमेट गोल होना चाहिए तुम्हारा। जल्दी से जल्दी इकट्ठा करो 5-6 करोड़ रुपए और रिटायर हो जाओ। बैंक में भी डाल दोगे, स्टॉक भी ले लोगे, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दोगे तो तुम्हें महीने 2 से 3 लाख रुपए मिलते रहेंगे। तो ये तुम्हारा लाइफ का गोल होना चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम। कैसे तुमको 5 से 6 करोड़ कैश पे बैठना है, लिक्विड मनी पे बैठना है, ये तुम देख लो अपना, ठीक ना। बोलोगे तो इस पे वीडियो बना दूंगा कि कैसे, अगर स्टूडेंट हो तो अभी से कैसे धीरे 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 कि 30-35 साल तक जाते जाते तुम 1 करोड़ तो इकट्ठा कर लो यार, 5 करोड़ नहीं कर पाओगे तो, ठीक ना। तो अभी कमेंट कर देना कि तुमको उस पर वीडियो चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम पे, तो उस हिसाब से वीडियो बना दी जाएगी। शेयर बाजार अमीर बनने की मशीन है लेकिन मूर्खों के लिए नहीं। देखो, सबसे बड़ी बात है, शेयर बाजार से लोग अमीर बन सकते हैं, तो क्या सभी लोग अमीर बन सकते हैं? अगर सभी लोग अमीर बनते तो हर रोड पे तुमको ट्रेडर दिखता, प्रॉफिटेबल ट्रेडर दिखता, बट ऐसा नहीं है क्योंकि यहां पे मूर्खों के लिए कोई जगह नहीं है। यहां पे तुम यहां पे हो, इस फील्ड में हो, तो मैं मानता हूं कि तुम्हारे अंदर वो स्ट्रेटेजी है, तुम्हारे अंदर वो माइंडसेट है तुम्हारा कि अभी तक तुम बने हुए हो, समझ रहे हो। क्योंकि मूर्खों के लिए स्टॉक मार्केट है ही नहीं, सिंपल। इमोशन से नहीं, लॉजिक से ट्रेडिंग करो, हमेशा लॉजिक लेके आओ। इमोशन, मैं बोलता हूं ना कि जब ट्रेडिंग रूम में घुसो ना तो इमोशन को भैया दरवाजे के बाहर और लॉजिक को अंदर लाओ, ठीक ना। धैर्य सबसे बड़े हथियार है क्योंकि पैसा रातों रात नहीं बनता, सिंपल सी बात है। मिस्टर मार्केट तुम्हारा दोस्त है लेकिन बेवकूफ दोस्त, इसे अपनी चाल चलने दो। मतलब अभी बताऊंगा कि मिस्टर मार्केट है कौन। ये बेंजामिन सर है, उन्होंने, बेंजामिन सर ने इसको बोला था। और देखो, बेंजामिन सर है कौन, जो इसके ऑथर हैं वो है कौन, ये पहले जान लो, ये ज्यादा काम आएगा तुम्हारे, ठीक ना। कि ये जो सर है, ये बेंजामिन सर है, ये है कौन? तो देखो, सबसे बड़ी बात है, वॉरेन बफेट जो है ना, इनको अपना गुरु मानते हैं। वॉरेन बफेट ने कहा था कि मेरे जो लाइफ की सबसे बेस्ट बुक है वो है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। तुम गूगल कर लेना इस चीज को, उन्होंने भी इस बुक को पढ़ा है और जबरदस्त चीज है। बाई फार द बेस्ट बुक ऑन इन्वेस्टिंग एवर रिटेन। ये देखो यहां पे तो यार बुक पे लिखा भी है, ये पढ़ो, बाई फार द बेस्ट बुक एन इन्वेस्टिंग इवन रिटेन। वॉरेन बफेट सर ने कहा था और वॉरेन बफेट सर इनको अपना गुरु मानते थे। तो वॉरेन बफेट सर जिनको अपना गुरु मानते थे उनके बुक को पढ़ना हमारा कर्तव्य बनता है। तो आ जाओ अब बुक स्टार्ट करते हैं। तो बुक में सबसे पहले ये समझो कि शेयर बाजार एक ऐसी जगह है
जहां पैसा मूर्खों से समझदारों की तरफ ट्रांसफर होता है। अब इस एक लाइन पे 1 घंटे का लेक्चर लिया जा सकता है कि शेयर बाजार एक ऐसी जगह है जहां पैसा मूर्खों से समझदारों की तरफ ट्रांसफर होता है। अभी नेक्स्ट इसी स्लाइड में मैं बता दूंगा कि क्या है यहां पे, ये क्या कहना चाहते हैं इसमें ऑथर, ठीक ना। अगर तुम सच में लॉन्ग टर्म में पैसा कमाना चाहते हो तो ये वीडियो पूरा देखो, वरना बर्बाद होने के लिए तैयार हो। सिंपल सी बात है, क्योंकि अभी मार्केट गिर रहा है, सभी लोग स्टॉक्स को बेच रहे हैं, किसी को समझ में नहीं आ रहा है कब एंट्री करना है, कब एग्जिट करना है, मार्केट वॉलेटाइल है, क्या करें। कोई बोल रहा है कि खरीद लो, कोई बोल रहा है कि रुक जाओ मार्केट पुल बैक देगा, बहुत सारी चीजें फलाना ढिमकाना है। तो ये सारे डाउट इसमें क्लियर हो जाएंगे। शेयर बाजार अमीर बनने का खेल, लेकिन सिर्फ समझदारों के लिए, न कि मूर्खों के लिए। इसमें बेंजामिन सर क्या कहते हैं कि शेयर बाजार बेशक, देखो इंडिया में शेयर बाजार को जुआ बोला जाता है, बट ये तो थे भैया अमेरिका के। ये क्या बोल रहे हैं कि शेयर बाजार से अमीर बना जा सकता है, पर जो मूर्ख है वो अमीर नहीं बन सकता। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? समझदारों के लिए, जिसका माइंडसेट है ना सर, वही अमीर बन पाएगा स्टॉक मार्केट में। बेंजामिन ग्राहम, जिन्हें फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग कहा जाता है, उन्होंने बताया कि स्टॉक मार्केट में सक्सेस के लिए इमोशंस पर कंट्रोल करना और लॉन्ग टर्म का विजन जरूरी है। समझ रहे हो ना, किसी भी चीज को शुरू करने से पहले तुम्हें यह पता रहना चाहिए कि वो खत्म कैसी होगी। सिंपल सी बात है। फैक्ट क्या है कि 95% लोग जो शेयर बाजार में आते हैं वो 5 साल के अंदर बाहर हो जाते हैं। अभी जो कोविड के बाद वाली जनरेशन आई थी, जो कोविड के बाद जिनका डीमेट अकाउंट बना था, कोविड के बाद जो रातों रात करोड़पति बनने के लिए आए थे, ये जो 4 महीने मार्केट उनको रिलाई किया है, वो लोग निकल गए हैं मार्केट से। समझ रहे हो ना, 5 साल के अंदर मार्केट से लोग निकल जाते हैं, इन्वेस्टिंग वाले। और जो ट्रेडिंग करने आता है बिना सीखे समझे, वो 1 साल के अंदर निकल जाता है। इसलिए मैं बोलता हूं कि ट्रेडिंग में पैसा है, इन्वेस्टिंग में पैसा है, क्रिप्टो में पैसा है, फॉरेक्स में पैसा है, हर जगह पैसा है। बस सिर्फ पैसा वो उसी के लिए है जो सीख के आ रहा है। समझ रहे हो, 90% ट्रेडर्स अपने पहले ही साल पैसे गंवा देते हैं और सिर्फ 5% लोग ही लॉन्ग टर्म में पैसा बना पाते हैं। तो अगर तुमको 5% में आना है तो तुमको मेहनत करनी पड़ेगी। सोचो, और तुम्हारा प्लान क्या है, कमेंट करो। कमेंट करो, मैं देखूं कि कोई प्लान है तुम्हारा, कि ऐसे तुम भी बस बिना सीखे आना चाहते हो। शेयर बाजार जुआ घर या समझदारों का खेल? शेयर बाजार उन लोगों के लिए बहुत रिस्की है जो इसे नहीं समझते हैं। सिंपल सी बात है, रिस्की तो सारी चीजें हैं, रिस्की क्या नहीं है। किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एक तुमने यूकेजी से लेके 24-25 साल तक पढ़ाई किया, साला 20,000 की जॉब नहीं मिल रही, इससे बड़ा जुआ क्या होगा? ये तो सबसे बड़ा जुआ मेरे को लगता है भाई, ठीक ना। स्टॉक मार्केट एक पैसा बनाने की मशीन है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो इसे ऑपरेट करना जानते हैं। बिना नॉलेज के ट्रेडिंग करना वैसा ही है जैसे बिना सीखे बाइक चलाना, एक्सीडेंट पक्का होना है सर, ठीक ना। फिर आप लूडो छक्का नहीं, देखो जो है ना, ये क्या नाम है, जो स्टॉक मार्केट है, जो ट्रेडिंग है, वो लूडो नहीं है सर, लूडो नहीं है। लूडो जो है किस्मत का खेल है, ऐसे फेंकोगे आप, क्या आएगा आपको नहीं पता है। ये जो है ये शतरंज है, ये चेस है। क्या है स्टॉक मार्केट? चेस है। यहां पे दिमाग लगता है सर, ठीक ना। ऐसा नहीं कि कोई भी ट्रेड ले लिए, कोई भी स्टॉक खरीद दिए तो बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। फैक्ट जानो कि 1929 के ग्रेट डिप्रेशन में डॉ एंड जोन्स जो है 89% तक गिर गया था, बट क्या किया? देखो कभी भी मार्केट में, ये क्यों बुक में जो लिखा है मैं वो ला रहा हूं, बट अभी मैं इसीलिए बुक को बोल रहा हूं, जब मैं पढ़ रहा था तो मैं रिलेट कर पा रहा था अभी के सिचुएशन से। अभी तो मार्केट कुछ गिरा ही नहीं है। डॉ जोन्स सोचो 1929 में 89% गिरा था, और वहां से जब जब मार्केट गिरा है सर, वो फिर से ऑल टाइम हाई को टच किया है। समझ रहे हो ना, जब जब मार्केट थोड़ा सा नीचे गिरा है, थोड़ा सा नीचे आएगा और फिर इतना ऊपर चला जाएगा, फिर थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर इतना ऊपर जाएगा। मतलब हमेशा मार्केट नीचे गिरता है और हमेशा ही ऑल टाइम हाई को टच करता है। तो इस चीज को तुमको दिमाग में रखना है, डरना नहीं है। और अभी के टाइम तो बेशक मतलब डरना नहीं है, समझे। 2008 के फाइनेंशियल क्रैश में सेंसेक्स 60% गिरा, लेकिन जिसने होल्ड किया उसने 10x तक कमाया। समझ रहे हो, मतलब गिरा तो कई लोग बेच दिए, मूर्ख लोग बेच दिए, अब बेचे तो कहां वो पैसा चला गया? समझदारों के पास, समझदारों के पास चला गया। इसलिए ग्राम सर ने बोला था, क्या शुरू में ही बोला था उन्होंने, कि स्टॉक मार्केट वह जगह है जहां पे पैसा मूर्खों से समझदारों की तरफ ट्रांसफर होता है। तो यहां पे हो गया, जब लोग बेचे तो जो अच्छे लोग थे, जो इन्वेस्टर थे, जो अच्छे लोग जानते हैं कि मार्केट फिर ऑल टाइम हाई बनाएगा, उन्होंने खरीद लिया। सिंपल। मार्च 2020 में निफ्टी 500 पर था, नहीं सॉरी 7,500 पे था, और 2021 में 18,000 प्लस, और अभी तुमने देखा कि 20,000 प्लस पे ट्रेड कर रहा है। समझ रहे हो। तो देखो जब जब मार्केट गिरेगा वो ऑल टाइम हाई टच करेगा। कोविड में क्या हुआ था, सभी लोग ये डिप्रेशन में थे कि मार्केट बढ़ेगा नहीं, क्या होगा, पैसे निकाल लिए, और उस टाइम जो ऑप्टिमिस्टिक था उसने जबरदस्त पैसा बनाया। समझ रहे हो। तो स्टॉक मार्केट ऑप्टिमिज्म का गेम है, और ऑप्टिमिज्म के नाम पे एक ही 2 लोग नाम याद आ जाते हैं, राकेश झुनझुनवाला सर, वॉरेन बफेट सर, ठीक ना। ये लोग कहते हैं, इतने ऑप्टिमिस्ट बंदे हैं ना लोग। अभी इनका एग्जांपल देखो, 1985 में 5,000 रुपए से इन्होंने ट्रेडिंग शुरू किया था राकेश झुनझुनवाला सर ने, और 2022 में 40,000 करोड़ का नेटवर्थ था। सोचो कितना एक्यूमुलेशन इन्होंने किया, कितना जबरदस्त पेशेंस था इनके पास, कि 5,000 से ट्रेडिंग इन्होंने स्टार्ट किया और 40,000 करोड़ का नेटवर्थ। ये बीमार पड़े थे तो भारत के प्रधानमंत्री गए थे इससे मिलने। समझ लो, वहां पे देखे थे ना, बिना प्रेस व्रेस किए कपड़ा ये पहन के ऐसे हाथ मिला रहे थे। तो समझो, वॉरेन बफेट सर 11 साल की उम्र में पहला स्टॉक खरीदा, आज दुनिया के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है। वॉरेन बफेट सर का हमेशा नाम तुम देखोगे टॉप 10 रिचेस्ट में।
तो ये कंपाउंडिंग का असली मजा वॉरेन बफेट सर लेते हैं। इनकी बुक पढ़ना, उसमें कंपाउंडिंग के बारे में समझ में आएगा। गूगल करना, बुक नहीं पढ़ना चाहते तो गूगल जाके बस लिख देना कि वॉरेन बफेट सर ने कैसे कंपाउंडिंग से पैसा कमाया, हिंदी में ही बोल देना गूगल को, कुछ नहीं है तो समझ में आएगा तुमको, चीजों को समझो। कोई भी एक नाम आया ना तो उसको गूगल करने की आदत डाल लो कि भाई अगर कोई भी फाइनेंस रिलेटेड बात होगी तो मैं क्या करूंगा, तुरंत उसको गूगल करूंगा। देखना तुम्हारा हाफ ऑफ प्रॉब्लम मनी की जो ऐसे ही रिजॉल्व हो जाएगी। तो अगर रिजॉल्व नहीं होगी तो कम से कम एक पाथ दिखेगा, तुम्हें फाइनेंशियल नॉलेज होगी जो आगे जाके तुम्हारे काम आएगी। आज नहीं कमा रहे हो, आज 0 पैसा है, कल तो साला तुम्हारे पास 50,000 1 लाख रुपए होगा, तब ये फाइनेंशियल नॉलेज ही काम आएगी उस पैसे को बढ़ाने के लिए। कमा सभी लोग लेते हैं, बढ़ा कोई नहीं पाता है, समझ रहे हो ना। सभी लोग कमा रहे हैं, कोई 20,000 कमा रहा है, कोई 30,000, कोई 40,000, कोई 50,000, कोई 50,000 को 2 लाख कर ले रहा है, कोई 50,000 की घड़ी खरीद के मरा रहा है, EMI पे जीवन अपना काट रहा है, समझ रहे हो। अब सोचो तुम मार्केट में कैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, जुआ खेल रहे हो या समझदारी से पैसा लगा रहे हो, ये तुम्हें समझना पड़ेगा, ठीक ना। कि तुम किसी भी स्टॉक को ऐसे ही खरीद लेते हो या खुद का कुछ रिसर्च करते हो। देखो शेयर मार्केट जो है ना, वो मिस्टर मार्केट इसको सर ने बोला है इस बुक में, और बोला है कि ऐसा दोस्त है ना तुम्हारे कंट्रोल से बाहर है, ये वही करेगा जो तुम उसका मन करेगा। मतलब ये समझ जाओ कि ये रिंकिया है ससुरा, ये तुम्हारे कंट्रोल से बाहर है, ये कब क्या करेगी तुम नहीं समझ सकते हो। स्टॉक मार्केट तुम्हारा नौकर है, मालिक नहीं। स्टॉक मार्केट क्या है, तुम्हारा नौकर है, मालिक नहीं। अब समझो क्यों। बेंजामिन ग्राहम ने शेयर ने बाजार को मिस्टर मार्केट नाम दिया है। ये एक ऐसा दोस्त है जो रोज तुम्हें अलग अलग मूड में स्टॉक बेचता है, कभी डरा के, कभी लालच देके, कभी बुल में, कभी बियर में। कभी वो बहुत खुश होता है और प्राइस बढ़ा देता है, कभी वो डर जाता है और सस्ते में स्टॉक्स बिचवा देता है, ठीक ना। वही मैंने बोला था कि भैया हमेशा मनी ट्रांसफर होता है मूर्खों से समझदार लोगों की तरफ। अब आ जाओ फैक्ट समझो। 2001 में अमेजॉन का शेयर सिर्फ $5 का था, आज $3,000 प्लस है। समझो किसी ने $5 इन्वेस्ट किए होते तो आज उसका $3,000 प्लस रहता। अगर यही 100 रहता तो देख लो कितने गुना है, कैलकुलेशन कर लो, मेरा मैथ वीक है मैथ वीक है, ठीक है। इन्फोसिस IPO 1993 जिसने सिर्फ 10,000 रुपए लगाए थे, आज उसकी वैल्यू 5 करोड़ प्लस है। तो देखो होल्डिंग का देखो, मतलब 1993 में अगर किसी ने 10,000 रुपए इन्फोसिस में डाले होते तो आज उसका 5 करोड़ प्लस होता। 2008 में HDFC 100 रुपए का था, आज 1500 प्लस रुपए है। ये मैं तुमको क्यों सारी चीजें बता रहा हूं, इतनी एग्जाम्पल्स क्यों है इसमें। उस बुक में ये सारे एग्जाम्पल नहीं है, ये सारे एग्जाम्पल मैंने ऐड किया हुआ है इंडियन मार्केट के पर्सपेक्टिव से, कि तुमको इंडियन मार्केट के बारे में भी पता चले, क्योंकि ज्यादातर लोग इंडियन मार्केट में ही ट्रेड कर रहे हो, ठीक ना। तुमको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये समझो तुम कि अभी तुम्हारा क्या हुआ है कि स्टॉक के प्राइसेस बहुत ज्यादा गिर गए हैं, तो यहां पे तुम बेचने की सोच रहे हो। तो यहां पे कुछ एग्जांपल देखो कि होल्डिंग का पावर क्या है सर, कि मतलब आपने जो 2008 में 100 रुपए का शेयर था आज 1500 प्लस है। जो इन्फोसिस में तुमने 1993 में 10,000 जिसने लगाया होगा, आज उसकी वैल्यू 5 करोड़ प्लस है। तो ये होल्डिंग का पावर समझो। वॉरेन बफेट सर, राकेश झुंझुनवाला सर, सबने देखो जो असली पैसा बनता है ना सर, असली पैसा, या तो तुम्हारा माइंडसेट बहुत तगड़ा है, तुम ट्रेडिंग से बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो, या तो तुम होल्डिंग, अगर तुम्हारा माइंडसेट तगड़ा नहीं है, तुम कुछ नहीं करना चाहते हो, तो पैसे को होल्ड करो कई साल तक, डिकेड में 10-20 साल तक होल्ड करो, जबरदस्त पैसा बनेगा एकदम करोड़ों में। करोड़पति कोई भी बन सकता है। अगर तुम कुछ नहीं करो, 2,000 का SIP कर दोगे तो करोड़पति तुम बन जाओगे, समझ रहे हो। अगर 2008 के क्रैश में 1 लाख रुपए लगाते तो आज 25 लाख प्लस होते। अगर 1990 में एप्पल के 100 शेयर खरीदते तो आज 3 करोड़ प्लस होते। अब बताओ जब मार्केट गिरता है तो तुम क्या करोगे, घबरा कर बेच दोगे या समझदारी से खरीदोगे। अभी क्या करोगे तुम, मार्केट नीचे जा रहा है तो क्या करोगे तुम, घबरा के बेचोगे या समझदारी से खरीदोगे। ये टाइम है एक्यूमुलेशन का, ये टाइम है जब लोग डरे हुए हैं तो लालची बनना है तुमको, ठीक ना। अब ये क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इस बुक में ग्राम सर ने बात किया है किसका, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। लॉस से बचने की ढाल है ये, समझ रहे हो ना, ये देख रहे हो ऐसा ढाल है ये भी मार्जिन सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे ही ये भी सेफ्टी जरूरी है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। शेयर बाजार में सबसे जरूरी चीज है सस्ते में खरीदो और महंगे में बेचो, समझ रहे हो। सस्ते में खरीदो इसको, वरना भैया बहुत महंगा पड़ेगा, समझ रहे हो। हाँ एग्जाम्पल समझो, TCS और यस बैंक का। जिसने इसे 2018 में लिया और होल्ड किया उसने अच्छा मुनाफा कमाया TCS को। और सेम यस बैंक के साथ क्या हुआ, 400 से गिरकर 10 रुपए तक था, अभी तो 20 रुपए प्लस है, बट 400 से गिर के ये 10 रुपए पे आ गया। तो सोचो जिसने 400 पे खरीदा होगा और इसका यूज नहीं किया था, वो तो 10 पे इसका यूज किए बिना ही गया, समझ रहे हो कितना लॉस हुआ होगा, जस्ट इमेजिन। तो हमेशा ही एक मार्जिन सेफ्टी तुमको यूज करना है। इसी बुक का एक चैप्टर है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो लाइन है ना सर, इस पे एक अलग से चैप्टर है, बेंजामिन सर ने लिखा है, उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अभी बस ये समझ जाओ कि हमेशा स्टॉप लॉस क्यों जरूरी है, ठीक ना। रिलायंस का शेयर 1995 में 10 रुपए का था, आज 2500 प्लस है, ठीक ना। बट शेयर स्प्लिट हो गया है तो अभी एक शेयर का 2 शेयर हो गया, ठीक, तो अभी 1000 प्लस है, ठीक। इन्फोसिस का शेयर 1993 में 95 का था, आज 1600 प्लस है। सीख, बाजार में पैसा उन्हीं को मिलता है जो रिस्क कम करके चलते हैं, ठीक ना। यही है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। आज का होमवर्क तुम ले लो, ठीक। ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे अलग से चैप्टर है, वो मैं बताऊंगा। आज का तुम होमवर्क ले लो, पिछले 5 अपने ट्रेड्स को देखो, क्या तुमने इमोशंस में गलती की उसको नोट करो। देखो साथ साथ चलना
और जो मैं होमवर्क तुमको डेली दूंगा उसको जरूर कंप्लीट करना अगर अच्छे से ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो, ठीक ना। पिछले 5 ट्रेड्स को देखो और तुमने ये तुमको नोट करना है बस कि तुम्हारे अंदर क्या हुआ जब तुमने ट्रेड को लिया। तो क्या तुम डर को बेच दिए, या फिर कोई शेयर बढ़ रहा था, बढ़ते जा रहा था, तुम जल्दी जल्दी में फोमो के चक्कर में, फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में उसमें कूद गए। तो ये तुम देखो कि तुम्हारी क्या गलती थी वहां पे, समझ रहे हो। अगले 5 स्टॉक्स चुनो जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, जाके देखो फंडामेंटली स्ट्रांग 5 तुमको स्टॉक्स चूज करने हैं। अगली बार जब मार्केट गिरे तो घबराओगे या इन्वेस्ट करोगे, ये भी तुमको कमेंट में, ये तो कमेंट करो तुम तीसरे क्वेश्चन का आंसर कि अगले बार जब फिर मार्केट गिरेगा तो तुम क्या डर जाओगे, डर के बेचोगे, या फिर और खरीदोगे, एक्यूमुलेट करोगे। कमेंट में बताओ तुमने कब सबसे बड़ी गलती की थी और क्या सीखा था। देखो गलती सभी लोग करते हैं, एक ट्रेडर डेली गलती करता है, मैं भी आज भी गलतियां कर देता हूं, समझ रहे हो। बट गलती सबसे होती है, बस ये देखना है कोई उससे सीखता है, कोई गलती को दोहराता है। तो तुमको उससे कुछ सीखना है, दोहराना नहीं है। दोहराओगे तो तुम कभी भी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे। तुमको हमेशा गलतियों से सीखना है, और गलती से सीखोगे नहीं तो बार बार गलतियों को दोहराओगे और फिर तुम्हारा बहुत ज्यादा लॉस होगा, ठीक ना। तो आ जाओ एक क्विज तुमको सॉल्व करते हैं। कितने इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हो तुम, इस क्विज से बताना, और इसका आंसर तुम कमेंट में देना। 1, 2 और 3 इसका देखूंगा। अभी तक मैं देखना चाहता हूं कौन कौन वीडियो में बना हुआ है, कमेंट करके देखता हूं किसका सही आंसर होता है। मिस्टर मार्केट क्या है, इस बुक में मिस्टर मार्केट क्या है। ऑप्शन ए कोई रियल पर्सन है, ऑप्शन बी शेयर बाजार का मूड स्विंग है, या फिर एक इन्वेस्टमेंट की कंपनी है। तो एक का आंसर कमेंट कर दो, ऐसे टाइप करो एक, और इसका ए बी सी जो भी होगा कमेंट कर देना। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, शेयर खरीदने से पहले सबसे जरूरी चीज क्या है जो हमें देखनी चाहिए। ऑप्शन ए फंडामेंटल एनालिसिस, ऑप्शन बी दोस्तों की सलाह, या फिर ऑप्शन सी न्यूज चैनल की राय। तो 2 कमेंट करके ए बी सी जो भी तुमको लग रहा है कमेंट कर दो, मैं देखता हूं किसका सही है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या है। ऑप्शन ए सस्ते में अच्छा स्टॉक खरीदना, ऑप्शन बी सिर्फ महंगे स्टॉक लेना, या फिर ऑप्शन सी हर दिन ट्रेडिंग करना। तो ए बी सी जो भी है कमेंट कर देना, मैं देख लूंगा कि किसका कितना सही होता है, कौन अच्छे से समझ रहा है। अब जो है चैप्टर 2 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कल डिस्कस करेंगे। चैप्टर 2 का नाम है द इन्वेस्टर एंड इन्फ्लेशन, मतलब एक इन्वेस्टर और उसकी जो महंगाई है। इंटेलिजेंस वही है जो लालच और डर पर काबू पाले। ये सारी चीजें जो हैं हम लोग कल समझेंगे, एक एक चीज समझेंगे, और उसमें भी अपन लोग कुछ एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 को और द इन्वेस्टर एंड इन्फ्लेशन को। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो में जो भी कमी हो या जो भी अच्छा लगा हो बता दो। अगर कमी होगी तो सुधारेंगे, अच्छा होगा तो उसको और अच्छा करेंगे। तब तक के लिए